हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग जानते होंगे पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हो चुका है। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि पिछले 4 साल से पाकिस्तान जो था वो FATF की ग्रे लिस्ट में था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ना तो कभी लोन ले सकता था, यदि कोई लोन देता भी था तो उसे हाई इंटरेस्ट रेट में देता था। तो इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो और भी नीचे जा रही थी और पाकिस्तान के ऊपर और भी कर्ज बढ़ रहा था। ऐसा नहीं है कि केवल पाकिस्तान ही FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। इसमें एक और कंट्री है निकारागुआ, ये भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। और इसमें कॉन्गो, मोजाम्बिक और तंजानिया, इन तीनों कंट्री को FATF ने अपनी ग्रे लिस्ट में रखा है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि म्यांमार जैसी कंट्री को FATF ने ब्लैक लिस्ट में रखा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार में तख्ता पलट हो चुका था, जिसकी वजह से वहां की जो सेना है उन्होंने अपने ही नागरिकों पर गोली चला दी थी। तो इस वजह से म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में रखा गया है। पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो माना जाता है वो USA का माना जाता है, क्योंकि USA और पाकिस्तान की इस समय बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है। उसका मेन रीजन ये है कि USA ने पाकिस्तान को F-16 जो विमान थे उसकी मेंटेनेंस को भी बोल दिया है, और साथ में जो कश्मीर मुद्दा था उसको भी प्रोवोक कर रहे हैं इंडिया के लिए। और इसमें तीसरे रीजन की बात करें तो USA इस समय बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उसके लिए, क्योंकि आपने देखा होगा USA के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने UNSC में आके ये बोला था कि आप पाकिस्तान की हेल्प करिए। तो इससे ये पता चलता है कि USA और पाकिस्तान की इस समय बहुत गहरी दोस्ती हो रही है, और ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही दिक्कत का विषय हो सकता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में गया, तो इसमें USA का हाथ कैसे है। उसका मेन रीजन है कि FATF में 39 मेंबर हैं, और इस 39 मेंबर में 8 मेंबर को छोड़ दिया जाए तो सभी जो हैं वो USA के इन्फ्लुएंस में आते हैं। इसलिए USA ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से अलग करवा दिया है। इसीलिए जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है उन्होंने साफ कहा है कि वर्ल्ड इज वाचिंग, पूरी दुनिया जो है वो इस समय देख रही है कि ये एक तरीके से ब्लैक स्पॉट है, क्योंकि जो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है तो इससे टेरर जो फाइनेंसिंग है वो और इंक्रीज हो जाएगी पाकिस्तान में। और यदि इस समय पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के लिए इस समय बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बाद इसे लोन मिलना आसान हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे पाकिस्तान में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से पाकिस्तान को $40 बिलियन का नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं चाहते कि हम श्रीलंका जैसे हो जाएं। जैसे श्रीलंका जो है वो इस समय डिफॉल्टर हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान आने वाले टाइम पे डिफॉल्टर घोषित हो जाए। इसलिए पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अब और भी जो कंट्री होंगी वो पाकिस्तान को लोन आसानी से दे सकती हैं। ये आप देख सकते हो कि ये रेडियो पाकिस्तान का एक आर्टिकल है, इसमें साफ कहा है PM ने कि हमें और भी ज़्यादा बिलियंस डॉलर की ज़रूरत है जिससे हम अपनी कंट्री को रिबिल्ड कर सके, क्योंकि ये फ्लूड जो है वो हमारी इकोनॉमी को बर्बाद कर चुका है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर करने में जिसमें सबसे बड़ा हाथ था वो थे T राजा कुमार। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो इंडियन के हैं, लेकिन हाँ, ये इंडियन ओरिजिन के जरूर हैं, लेकिन ये सिंगापुर के हैं और ये FATF की प्रेसिडेंट हैं। इन्हीं की प्रेसिडेंसी में पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान जो है पिछले 4 साल से FATF की ग्रे लिस्ट में था, और ये कब था, ये फरवरी 2018 में पाकिस्तान को वोट किया गया FATF की ग्रे लिस्ट में। इसके बाद ऑफिशियल तरीके से जून 2018 में FATF में पाकिस्तान चला गया। इसके बाद जून 2022 में पाकिस्तान को लेके एक कंप्लीट एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान को इन मुद्दों पे काम करना होगा, और इसके बाद अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान रिमूव हो गया ग्रे लिस्ट से। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से जरूर बाहर हुआ है, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए सेटबैक भी है, क्योंकि फिच की एक रिपोर्ट आई है, इसमें पाकिस्तान को CCC+ ग्रेड मिला हुआ है, और ये पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फिच एजेंसी क्या है, तो ये एजेंसी ऐसी है कि ये सभी देशों को ग्रेड देती है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और कहाँ पे नहीं, और इसमें पाकिस्तान को CCC+ स्टार मिला है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि इससे इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग होंगे वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से बचेंगे,
क्योंकि ये रिपोर्ट ये बताती है कि यदि आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो ये बहुत बड़ा रिस्क होगा, आपका जो पैसा होगा वो पूरी तरीके से फंस जाएगा। इसमें अभी इंडिया की जो पोजीशन है वो अच्छी है, इसलिए बाहर से इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में आसानी से आ सकती है। लेकिन इन्वेस्टर को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने में बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से उनका जो पैसा है वो वापस नहीं आ सकता है। और जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी रिपोर्ट के आधार पर ही इन्वेस्ट करते हैं। पाकिस्तान का ये सप्ताह जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इसी सप्ताह के अंदर जो फॉर्मर पीएम थे पाकिस्तान के, इमरान खान, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया है 5 साल के लिए। और दूसरी बात ये हुई कि पाकिस्तान के जो जनरल थे बाजवा, वो 5 वीक बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। और मैंने आपको फिच रिपोर्ट बताई थी जिसमें पाकिस्तान की जो ग्रेड है वो CCC कर दी गई है। इससे पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और चौथी बात ये आपको ये पता ही है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है। ये जो न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि पाकिस्तान जो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ है तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। इससे सबसे बड़ा फर्क ये पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अब टेरर फाइनेंसिंग में यूज नहीं करेगा उनका पैसा। दूसरी बात ये होगी कि जो रेटिंग है वो पाकिस्तान की वो इंक्रीज होगी और भी जगह पे, और इससे इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान में पैसा डालेंगे और इससे जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट है वो भी इंक्रीज होगी और जो पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं वो भी बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। और इसमें यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए बहुत सैड न्यूज़ है। उसका मेन रीज़न है कि पाकिस्तान को आप सभी लोग जानते हैं कि वो अपना पैसा जो है वो कहाँ पे निवेश करता है, वो टेरर फाइनेंसिंग में करता है। और इससे क्या है, इंडिया में आतंकवाद होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इससे इंडिया में अशांति होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनको सतर्क रहना पड़ेगा और पाकिस्तान को सेपरेट रख के कुछ प्लान निर्धारित करने पड़ेंगे जो लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमेशा अपना ध्यान दें और खुश रहें। धन्यवाद।